नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अजय यादव और आज सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। आज हम लोग ऐसे भोजन के बारे में बात करेंगे जो उच्च ब्लड प्रेशर को, उच्च रक्तचाप को कम करेंगे। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि उच्च रक्तचाप और निम्न रक्तचाप क्या होता है। तो जो उच्च रक्तचाप होता है उससे पहले हम निम्न को समझ लें, उच्च पे तो पूरी बात करनी है। लो बीपी कब बोलते हैं, निम्न रक्तचाप किसको बोलते हैं? जब ब्लड प्रेशर 90-60 से कम हो जाए। सिस्टोलिक और डिस्टोलिक, सिस्टोलिक 90 और डायस्टोलिक 60 से कम हो जाए। इसमें क्या आता है? इसमें आदमी को चक्कर आता है, चक्कर खाता है आदमी, और विजन, आँखों के सामने रोशनी, मतलब आँखों की रोशनी कम हो जाती है, ब्लर विजन हो जाता है, कंसंट्रेशन कमी होती है, फटीग हो जाता है, थकावट हो जाता है, वैसोवैगल कंडीशन हो जाती है, ब्लैकआउट हो जाता है। क्योंकि लो बीपी से ब्रेन को ब्लड नहीं मिलता है तो आदमी बेहोश हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट को आप तुरंत लेटा करके पैर के नीचे तकिया लगा दीजिए। होश में आने पर उसको ORS पिलाइए। पॉजिटिवनेस बनी रहनी चाहिए, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये लो बीपी में सिचुएशन होती है। कई बार ऐसी सिचुएशन हो जैसे कोई बच्चा धूप में खड़ा है, लगातार प्रेयर कर रहा है, अचानक से गिरता है, बेहोश हो जाता है, फिर थोड़ी देर बाद ठीक हो जाता है। तो ऐसे ही लो बीपी की कंडीशन में पेशेंट को दिखता है, मतलब ऐसे ही सिचुएशन में दिखता है। हाई बीपी, जब ब्लड प्रेशर जो है, हाई बीपी कंडीशन कब आती है? एक माना कभी इस पर हम काफ़ी बात भी करने वाले हैं। 160/100 से ऊपर हो जाए, सिर दर्द होता है, तेज़ धड़कन होती है, घबराहट होती है, चेस्ट में बेचैनी होती है। तो मरीज़ जो है मेडिसिन के साथ साथ जो अभी हम सलाह और भोजन पे बात करने वाले हैं उसको जो है फॉलो कर सकते हैं, उच्च रक्तचाप के जो भी रोगी हैं। तो आइए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। इसको आप साइलेंट किलर भी बोलते हैं। जो हाई बीपी है इसको हम लोग साइलेंट किलर या खामोश कातिल मानते हैं। चिंता और मानसिक तनाव जो होता है, इसकी वजह से रक्त में एड्रेनलिन की मात्रा बढ़ जाती है। एक सब्सटेंस है, ब्लड में बढ़ जाता है एड्रेनलिन। इसकी मात्रा बढ़ जाने से रक्त का दाब बढ़ता है। रक्त का दाब जो है, रक्तचाप जो है वो बढ़ता है। शरीर में धमनियों द्वारा जो रक्त पहुंचाया जाता है वह प्रत्येक कोशिका को पोषण और ऑक्सीजन उपलब्ध कराता है। जब हृदय बड़ी धमनियों में रक्त को ढकेलता है तब वह बल को प्रयोग करता है, क्योंकि बिना प्रेशर से तो जाएगा नहीं ब्लड, और उस प्रेशर को ब्लड प्रेशर कहते हैं या रक्तचाप कहते हैं। इस प्रकार शरीर में रक्त के परिसंचरण के लिए, पूरे शरीर में रक्त को जाने के लिए रक्तचाप का एक निश्चित स्तर आवश्यक है। परंतु कभी कभार जब रक्तचाप ज़्यादा बढ़ जाता है तो वह उच्च रक्तचाप हो जाता है, हाई बीपी हो जाता है, जो छोटी रक्तवाहिनियाओं के संकुचन के कारण पैदा होता है। जो रक्तवाहिनियाँ होती हैं छोटी छोटी, वो सिकुड़ जाती हैं, जिसके कारण ब्लड का जो परिसंचरण है, जो रक्त का प्रवाह है, उसके लिए ज़्यादा दबाव लगाना पड़ता है, तो रक्तचाप बढ़ जाता है। ये छोटी रक्तवाहिनियाँ संपूर्ण शरीर में होती हैं और इन्हें कैपिलरी बोलते हैं आप। रक्तचाप को स्फिग्मोमैनोमीटर से नापा जाता है, और उच्चतम दाब, जब हर धड़कन के दौरान जो उच्चतम दाब बनता है उसको सिस्टोलिक बोलते हैं, जो एकदम मानक कंडीशन में 120 के पास होता है, और दो धड़कनों के बीच कम से कम दाब को डायस्टोलिक बोलते हैं। तो सामान्य रक्तचाप का स्तर 120-80 माना जाता है, पर यह 140-90 तक जा सकता है। और 140-90 से लगभग, मैं एक आंकड़ा आपको बताऊं तो 140-90 से 160-95 के बीच में, 140-90 से 160-95 ये बॉर्डर लाइन है। अब इससे ऊपर अगर किसी का हो गया 160, ये बॉर्डर लाइन मान सकते हैं। अब इससे ज़्यादा ऊपर हो गया अगर 180, 144, 115 तक मान लीजिए, इसके ऊपर गंभीर रक्तचाप माना जाता है। अच्छा, कई बार तो ये साइलेंट किलर इसलिए बोला जाता है, पता नहीं चलता है बहुत लोग को। तो क्या लक्षण होते हैं? कई साल तक पता ही नहीं चलता कि बीपी हाई चल रहा है। सुबह उठने पे कई बार लोगों को सिर के पीछे और गर्दन में दर्द दिखाई पड़ता है, कुछ लोगों को ऐसा होता है। चक्कर आना, हाथों और कंधों के, पैर और पीठ में दर्द, पीड़ा, धड़कन तेज होना, हृदय क्षेत्र में दर्द, बार बार यूरिन आउटपुट, मतलब बार बार पेशाब के ले जाना,
और कई बार ऐसा भी होता है कि ब्लड जो है वो रक्त से नाक से रक्त आना, भावात्मक अस्वस्थता। तो हाई बीपी वाले लोगों को चक्कर आता है, कंधों में, हाथ में दर्द होना, पैर पीठ में दर्द, धड़कन तेज होना, हार्ट रीजन में दर्द होना, बार बार यूरिन के लिए जाना, कई बार नाक से खून आता है, इमोशनल अस्वस्थता आप देखेंगे, इमोशनली डिस्टर्ब होता है आदमी, थकावट बहुत लगती है और नींद नहीं आती है। जो हाई बीपी वाले पेशेंट होते हैं ना, कभी कोई गंभीर काम नहीं कर पाते हैं, हमेशा थका हुआ महसूस करते हैं, कहीं मन नहीं लगता है, सांस लेने में कठिनाई महसूस कर सकते हैं, डिस्पेप्सिया हो सकती है, और अगर इसका इलाज नहीं किया गया समय पर तो हार्ट अटैक हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है, कमजोरी, रेटिना में डिस्टर्बेंस हो सकता है। क्या है कारण उच्च रक्तचाप होने का? तनाव और गलत जीवन शैली सबसे बड़ी दिक्कत है। ज़्यादातर जो लोग बहुत बेचैन होते हैं, परेशान होते हैं, उन्हें हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत देखने को मिलती है। अनियमित जीवन शैली, धूम्रपान, अतिरिक्त मात्रा में मादक द्रव्यों का सेवन, चाय, कॉफ़ी, कोला, पेय, रिफाइंड खाद्य पदार्थ जीवन की कुदरती गति को नष्ट करते हैं। शरीर से मल और विषैले पदार्थ बाहर निकलने में बाधा पहुंचती है और धमनियां और शिराएं मंद पड़ जाती हैं। धमनियों का सख्त होना, मोटापा, डायबिटीज और अत्यंत कब्ज, मोटापा, डायबिटीज और बहुत ज़्यादा कब्जियत, पेट बार बार नहीं साफ होता, पेट साफ ही नहीं होता कई लोग का, ये भी हाई बीपी के मुख्य कारण हैं। अन्य कारण अगर देखेंगे तो जो पेन किलर्स होती हैं, इसके अलावा टेबल साल्ट है, नमक, कुछ लोगों को फूड से एलर्जी होती है, कुछ खाद्य पदार्थों से एलर्जी होती है, और कम रेशेदार और उच्च वसायुक्त खाद्य पदार्थ भी नुकसान करते हैं। प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ जो डब्बा बंद आते हैं, उन सभी से दिक्कत होती है। तो आहार द्वारा कैसे इसको हम ठीक करेंगे, आज हम लोग इस पर बात करेंगे। क्या अपने भोजन में परिवर्तन करें कि उससे हमें इसमें आराम मिले। तो एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि जो हाई बीपी की सभी दवाइयाँ बिना किसी एक्सेप्शन के, बिना किसी अपवाद के विषैली होती है और उनके साइड इफ़ेक्ट बहुत तकलीफदेह होते हैं। हाई बीपी का इलाज करने के लिए शरीर से उन विषैले पदार्थ का निकालना बहुत ज़रूरी है जिसकी वजह से ये दिक्कत होता है। हाई बीपी के पेशेंट को हमेशा ही बहुत संतुलित दिनचर्या का पालन करना पड़ेगा, जिसमें से योग्य आहार, व्यायाम और विश्राम को लेना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं कि किसी भी खाद्य पदार्थ की अपेक्षा मांस और अंडे हाई बीपी को ज़्यादा बढ़ाते हैं, ध्यान रखिएगा। मांस और अंडे हाई बीपी बहुत बढ़ाते हैं। तो आहार में क्या लिया जाए फिर? आहार में फलों की मात्रा बढ़ाइए, प्रोटीन की मात्रा कम करिए, मांसाहारी पदार्थों का त्याग कर दीजिए, और परंपरागत भोजन के बदले ताज़े फल और सब्जियों से बना प्राकृतिक आहार शरीर में से विषैले पदार्थों को बाहर निकलता है। तो इस बात को ध्यान रखिए। इसलिए ताज़े फल और सब्जियों से बने प्राकृतिक आहार को, या ताज़े फल या सब्जियाँ खाइए, हरे संतरे, सेब, नाशपाती, आम, अमरूद, अनानास, अंगूर, ये सब खाइए। और कुछ ऐसे सब्जियां हैं जिनको कच्ची खाना ज़्यादा बेहतर है। अगर सब्जियों को पकाया जाए तो यह ध्यान रखना है कि उनके प्राकृतिक गुण पकाने की प्रक्रिया के दौरान नष्ट न हो जाए। ककड़ी, गाजर, टमाटर, प्याज, मूली, पत्ता गोभी, पालक जैसी सब्जियां अपने कच्चे रूप में सर्वोत्तम होती हैं। उन्हें छोटे टुकड़ों में काट कर थोड़ा सा नमक और नींबू का रस निचोड़ कर स्वादिष्ट बना सकते हैं। तो किसी भी हालत में नमक को 4 ग्राम से कम, मतलब इससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। बेकिंग पाउडर को भी अवॉइड करना है। सबसे प्रभावशाली लहसुन उपाय है। तो लहसुन जो है रोज़ 2 या 3 लहसुन कलियाँ खाइए, काफ़ी अच्छा रहता है। तो जो भी ज़्यादा बीपी वाले पेशेंट हैं, कार्बोहाइड्रेट लगभग 20%, प्रोटीन 10 से 15% उनको लेना चाहिए भोजन में। भोजन सुखदायक वातावरण में धीरे धीरे खाना चाहिए। खाद्य पदार्थों को अच्छी तरह से चबाना चाहिए। रात का भोजन देर से नहीं करना चाहिए। तो अब आते हैं हम लोग अपने मुख्य रूप से उस आहार पर जिसके बारे में आज का वीडियो है, जिस पर हम आज काम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि कौन कौन से ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो उच्च रक्तचाप को कम करते हैं, तो अल्फ़ा सबसे पहले उस पर बात करेंगे। अल्फ़ा ये हर्ब है, शाकीय भोज्य पदार्थ है, साग सब्जी जिसको बोलते हैं। इसमें वे आवश्यक तत्व सभी होते हैं जो धमनियों के कड़ेपन को सही करते हैं, मुलायम करते हैं।
इसके अंकुरित बीजों को अंकुरित करके खाया जा सकता है। इस तरह से जैसे बीज है आप देख पा रहे हैं, इनको अंकुरित करके खाया जा सकता है। सलाद, सूप, सैंडविच के रूप में इसकी पत्तियों का रस यूज कर सकते हैं। इसकी पत्तियों बीजों को हर्बल टी के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। हर्बल टी के रूप में इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, हर्बल चाय के रूप में। तो ये धमनियों को जो कड़ापन होता है उसको कम करता है। जैसे धमनियों का कड़ापन होता है तो हार्डनेस हो जाती है यहाँ अंदर लेयर में, तो इसको कम करता है अल्फाल्फा। तो अल्फाल्फा नाम से होम्योपैथी में एक टॉनिक भी आता है, तो उसी से बनता है। एप्पल जो है ये डायूरेटिक प्रभाव उत्पन्न करते हैं। तो इसमें पोटेशियम होता है। सेब में क्या होता है? पोटेशियम होता है। सेब में पोटेशियम होता है और इसकी वजह से सोडियम की मात्रा कम होती है, तो रक्तचाप ये कम करता है, बीपी कम करता है। तो सेब ब्लड प्रेशर कम करने के लिए बहुत ही अच्छा फल है। ब्लड प्रेशर जिनको ज़्यादा होता है उनको नियमित रूप से 1 या 2 सेब का सेवन करना बहुत ज़रूरी है। ब्लड वार्ट भी एक कड़वा है, ये थोड़ा सा कड़वा फल आता है और सुगंधित होता है, बढ़िया सुगंध आती है इसमें से। शांतिदायक और टॉनिक के गुण रखने वाला शाक है। इसको खाने पे पसीना थोड़ा ज़्यादा आता है और ये त्वचा में रक्त का प्रवाह तेज करता है, इससे रक्तचाप कम हो जाता है। इसमें क्षारीय पदार्थ होता है, वो भी ब्लड प्रेशर को कम करता है। अगला है, हमें ऐसा भोजन करना चाहिए जो कैल्शियम जिसमें अधिकता में हो। कैल्शियम के अधिक सेवन से सोडियम की अधिकता द्वारा रक्तचाप की वृद्धि को कम कर सकते हैं। ये बात ऑरिगन हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी के डॉक्टर डेविड ए मैक्रॉन ने एक एक्सपेरिमेंट के जरिए ये साबित किया था। तो ऐसे लोग जिनका रक्तचाप अधिक नमक खाने से बढ़ता है, यानी कि वो साल्ट के लिए संवेदनशील होते हैं, वो लोग अधिक मात्रा में कैल्शियम रिच डाइट लें। और दूध के उत्पादों में ये पाया जाता है सबसे ज़्यादा, और इसके अलावा हरी सब्जियाँ, हरी पत्तेदार सब्जियों में ये कैल्शियम रिच होता है। ये अजवाइन बहुत प्राचीन काल से बीपी को लो करने के लिए यूज होता रहा है। अजवाइन तनाव उत्पन्न करने वाले हार्मोन, कुछ ऐसे हार्मोन होते हैं जो क्या करते हैं कि तनाव उत्पन्न करते हैं। तो जो तनाव उत्पन्न करने वाले हार्मोन हैं, जिनसे रक्त वाहिकाएँ जो होती हैं उनमें संकुचन होता है। रक्त वाहिकाओं में क्या होता है? संकुचन होता है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, जब रक्त वाहिकाओं में संकुचन होगा तो रक्त वाहिकाओं में जब संकुचन होगा तो ब्लड बहुत प्रेशर से बहेगा, चलेगा। तो अजवाइन क्या करता है, ये तनाव उत्पन्न करने वाले हार्मोन को डाउन कर देता है, इससे संकुचन नहीं होता है और ये ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता है। तो ऐसे लोग जिनका ब्लड प्रेशर मेंटल स्ट्रेस का, मानसिक तनाव कारण बढ़ता हो, ऐसे लोगों के लिए अजवाइन बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत अच्छी हर्बल दवा है जो हमारे घरों में यूज होती है। खीरा संतुलित आहार है जिसमें ताजगी देने और शरीर को शीतलता के गुण होते हैं। इसमें रक्तचाप को ये बहुत तेज कम करता है। खीरे का रस इसमें बहुत लाभदायक है। तो एक खीरे का रस लीजिए, 1 गिलास, मतलब 1 गिलास लीजिए, 1 गिलास खीरे का रस, और साथ में इसमें 2 चम्मच शहद मिलाइए, 2 चम्मच शहद, और 1 चम्मच नींबू का रस सुबह शाम पीजिए। तो इससे भी बीपी काफ़ी जो है कंट्रोल होता है, बहुत नियंत्रित हो जाता है। फल और सब्जियों से युक्त आहार भी ब्लड प्रेशर को कम करता है। ये देखा गया है कि मांसाहारी लोगों की तुलना में शाकाहारी लोग को ब्लड प्रेशर समस्या कम होती है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के टीचर फ्रैंक एम सैक्स एमडी के अनुसार फल और सब्जियां, इनमें कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो ब्लड प्रेशर को कम करते हैं। जो फाइबर पाया जाता है फ्रूट्स में, ये बहुत काम करता है। तो फल और सब्जियों का एक और फ़ायदा है कि इसमें होता है भैया एंटीऑक्सीडेंट। क्या होता है इसमें होता है एंटीऑक्सीडेंट। इसका भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल होता है। एंटीऑक्सीडेंट जो है इसका नाम है प्रोस्टासाइक्लिन। प्रोस्टासाइक्लिन जो फल और सब्जियों में पाया जाता है, ये क्या करता है कि रक्त वाहिकाओं को फैलाता है और इससे रक्तचाप कम हो जाता है। इससे रक्तचाप क्या होता है? कम होता है। इसके अलावा फलों में विटामिन सी पाया जाता है, ये भी बीपी को कम करने में इसका भी बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल होता है। इसके अलावा सबसे जो महत्वपूर्ण है, जिस पर अक्सर बात अभी पीछे भी बात मैं कर रहा था, लहसुन है। लहसुन जो है तनाव को कम करता है, इससे बीपी कम होता है, हृदय गति को सामान्य करता है और
सांस की तकलीफ, शिथिलता महसूस होना, अंग सुन्न पड़ना, इन सब में काम करता है। साथ ही पाचन मार्ग में उत्पन्न होने वाले वायु को भी समाप्त करता है। लहसुन की 2 या 3 कलियाँ, 2-3 कली जो है नियमित रूप से अगर ली जाती है तो इससे बहुत फ़ायदा होता है। तो लहसुन खाइए। कच्चा, और एक चीज़ और भी बता दूं आपको, कच्चा और पकाया गया लहसुन दोनों में समान प्रभाव होता है। अब अगला आता है अमृतफल आंवला। इसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है, आप जानते हैं। 1 चम्मच ताज़े आंवले का रस शहद के साथ मिलाकर सुबह लेना चाहिए। जो हाई बीपी वाले लोग हैं उनको क्या चाहिए कि 1 चम्मच आंवले का रस ठीक है, ताज़े आंवले का रस, यहाँ पे मुझे ताज़ा जोड़ना है, ताज़े आंवले का रस साथ में शहद मिला के लेना चाहिए। तो ये काफ़ी बीपी को लो करता है। और विटामिन सी में कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से विटामिन सी ज़्यादा लेने वालों का बीपी ज़्यादा बढ़ता नहीं है। तो हर आदमी को 1 संतरे की मात्रा के बराबर विटामिन सी लेना ज़रूरी है। और इसके अलावा आंवले के अलावा खट्टे फल, हरी सब्जियां, अंकुरित चने, ये भी विटामिन सी के बहुत अच्छे स्रोत हैं। जैतून का तेल बहुत यूजफुल है हाई बीपी में, और इसको जो नियमित रूप से लेते हैं उनके ब्लड प्रेशर में कमी आती है। इनमें एक्चुअली जैतून के तेल में मोनोसैचुरेटेड फैट होता है जो कि सिस्टोलिक दाब को लगभग 10 पॉइंट तक और डायस्टोलिक को 6 पॉइंट तक नीचे ला सकता है। ऐसा एक स्टडी केंटुकी विश्वविद्यालय में हुआ, तो वहाँ से ये बात साबित हुई। इसके अलावा एक सब्सटेंस है अजमोद। अजमोद जो है ये प्राचीन सब्जियों में से एक है। इसमें स्कॉर्बिक अम्ल की मात्रा अधिक होती है, तो शरीर की सफाई करता है। ये शरीर की सफाई करता है और जो भी वेस्ट मटेरियल होता है शरीर से बाहर निकालता है, तो इससे भी बीपी बहुत कंट्रोल होता है। पोटेशियम अधिक जिन भोजन में होता है, ऐसे भोजन ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। तो आहार में पोटेशियम की मात्रा बढ़ाकर रक्तचाप कम किया जा सकता है। तो ऐसे भोजन का मैंने एक पूरा ये चित्र लगा दिया है। ब्रोकली, नट्स, कैबेज, कोको नट, टोमेटो, बीट, नागामरीच और कैरेट, आलमंड, ओकरा, फिग, कॉलीफ्लावर, सलमान, ग्रीन पी, स्पिंच। तो ये सब हैं जो कि पोटेशियम रिच फूड हैं। तो पोटेशियम रिच फूड लेने से ब्लड प्रेशर काफ़ी कम हो जाता है, इस बात का ध्यान रखना है। सारी सब्जियां जो ज़्यादातर हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं उनमें पोटेशियम पाया जाता है। जो भी ज़्यादातर हरी पत्तेदार सब्जी हैं सब में पत्तेदार सब्जी हैं उनमें, और अंगूर, संतरा सब में पाया जाता है। इन सब में नींबू, किशमिश में पोटेशियम काफ़ी पाया जाता है। साबुत अनाज, सूरजमुखी के बीज, दूध, पनीर और छाछ। आलू उबला हुआ ब्लड प्रेशर कम करता है। उबला हुआ बॉयल्ड जो आलू होता है ये बीपी को कम करता है, ये बीपी को डाउन करता है। तो जो छिलके के साथ उबाला गया आलू होता है नमक को बहुत कम एब्जॉर्ब करता है, तो ये नमक रहित आहार का काम करता है। चूँकि रक्तचाप के मरीजों को कई बार नमक रहित आहार लेने के लिए कहा जाता है। इसके अलावा आलू में पोटेशियम काफ़ी होता है पर सोडियम नहीं होता है। इसके अलावा इसमें मैग्नीशियम भी होता है जो कि बीपी को कम करता है। तो पोटेशियम युक्त आहार है पोटैटो, उबला हुआ आलू खाइए, इससे भी बीपी कम होता है। सर्पगंधा, इसका तो होम्योपैथिक मेडिसिन भी बनता है। इसका पौधा सीधा और मुलायम तने वाला होता है और जड़ें इसकी और छाले इसका उपयोग करते हैं। 4 से 5 साल पुराना पौधा शरद ऋतु में एकत्र किया जाता है तो बहुत बढ़िया रहता है। हाई बीपी के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है ये सर्पगंधा पर इसका कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होता है, इसलिए जो है इसको आयुर्वेद चिकित्सक जो है इसकी जड़ को सुखाकर चूरन के रूप में लेने की सलाह देते हैं। तो सर्पगंधा की जो जड़ होती है उसको सुखा करके चूरन के रूप में लिया जाता है, इससे बीपी कम होता है। इसके अलावा हम कहेंगे चावल में वसा, कोलेस्ट्रॉल
और लवण, ये तीनों की मात्रा कम होती है, साल्ट तीनों इसमें कम होते हैं चावल में। तो ये हाई बीपी के मरीजों के लिए आदर्श आहार है। भूरे चावल में कैल्शियम जो होता है, भूरे चावल में क्या होता है, कैल्शियम, ये तंत्रिका तंत्र का तनाव कम करता है, शांति देता है और हाई बीपी के लक्षणों को दूर करता है। इसके बाद है सब्जियों का रस। कच्ची सब्जियों जैसे गाजर और पालक का रस बहुत काम करता है। गाजर और पालक का रस जो है ये हाई बीपी को रिड्यूस करने में बहुत बड़ा रोल है इसका। कई सब्जियों को मिला कर लीजिए, कई सब्जियों के जूस को एक साथ, बहुत जल्दी हाई बीपी को कंट्रोल करता है। तरबूज के बीज, तरबूज के बीज जो है ये उच्च रक्तचाप से शरीर की सुरक्षा करती है। तो चीन के लोग बल्कि इसका बहुत यूज करते हैं, बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। तो जो तरबूज के बीज से एक सब्सटेंस निकलता है जो क्या करता है कि रक्त केशिकाओं को फैलाता है, जिससे रक्तचाप कम हो जाता है। यूनानी और आयुर्वेद में इसका बहुत यूज है। इन बीजों में कुकुरबोट्रिन नाम का ग्लूकोसाइड होता है। क्या होता है, कुकुरबोट्रिन इस नाम का एक ग्लाइकोसाइड होता है जो कि क्या करता है कि रक्तचाप को लो करता है, ब्लड प्रेशर, हाई बीपी को लो करता है, हाई बीपी को कम करता है। इसके साथ जो है इन बीजों को सबसे पहले पीस लीजिए, इनका दूधिया रस छान कर लीजिए और उसमें थोड़ा बादाम और खसखस मिलाकर पी लीजिए। बादाम और खसखस मिला लीजिए, मतलब इनके बीजों को आप पीसिए, पीसेंगे तो दूधिया टाइप का हो जाएगा पूरा, उसमें थोड़ा बादाम और खसखस मिलाइए और इसके बाद जो है इसमें शहद मिला सकते हैं, थोड़ा मीठा हो जाएगा। तो इसका दूध के साथ नियमित उपयोग करिए, तो इससे धमनियाँ जो है संकुचित होने से बच जाती हैं। तो ये रहा आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने बात किया बीपी के बारे में। मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बार मैं इसमें रिवाइज़ करा दूं कि आपको मैंने क्या क्या चीज़ें बताई जिनका आपको सेवन करना है प्रेजेंट में। तो शुरुआत सबसे पहले हमने अल्फ़ा अल्फ़ा से किया था, आपको याद होगा। सबसे पहले हम लोगों ने बात किया था अल्फ़ा अल्फ़ा, तो अल्फ़ा अल्फ़ा काफ़ी कम करता है। इसके अलावा हमने कहा था सेब खाने के बारे में और फिर कैल्शियम रिच डाइट के बारे में हम लोगों ने बात किया। इसके बाद अजवाइन, खीरा और फल और सब्जियां, लहसुन, आंवला, जैतून का तेल, अजमोद, पोटेशियम रिच फूड, पोटैटो, सर्वगंधा, चावल, वेजिटेबल जूस, तरबूज के बीज। तो बहुत बहुत धन्यवाद।